आज हम सब एक्साइटेड हैं, आज हम खुश भी हैं, आज हम बहुत बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं। लेकिन इस दौरे पर 10 मैचों में इंडिया एक ही मैच जीता है। ये सवाल भी आज होगा। फिर जिस इंसान से सवाल पूछा जा रहा था, रोहित शर्मा, उन्होंने आज क्या किया? आज जो खुश हो रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है, ये कहां से हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के कारण हो रही है। वो रोहित शर्मा जो शायद आज मैदान में जब उतरे थे तो सवालों के घेरे में थे। हर दीवार उनसे सवाल पूछ रही थी, हर शख्स उनसे सवाल पूछ रहा था, रोहित कब जाओगे? शाम होते होते रोहित ने मुंह से कुछ नहीं बोला, बल्ले से बोला। और शायद वो सवाल जो है तब्दील होकर ये पूछा जाएगा, रोहित आप मत जाओ। मतलब कमाल ही है यार, कमाल ही है। एक रोहित शर्मा की कमाल है भाई, इस स्टेज, इस उम्र, फिटनेस, सवालों के घेरे में, दबाव में आकर इस तरह की पारी खेल जाना। कमाल दूसरी तरफ भी है कि इंडिया 26 जून को गया था आयरलैंड, आज 19 जुलाई, यानी कि इन 3 हफ्तों में भारत ने 10 मैच खेले और सिर्फ एक मैच जीता। आखिरी मैच में मैं इसको जीत कहूं या हार कहूं, रोहित शर्मा की जीत कहूं, इंडिया की हार कहूं, आप इसे कैसे लेंगे? 387 रन इंडिया ने खाए हैं, 387। कैन यू बिलीव इट? मतलब समझ ही नहीं आया कि इस पूरे दौरे पर वो T20 हो, जीत कहूं या हार कहूं, रोहित शर्मा की जीत कहूं, इंडिया की हार कहूं, आप इसे कैसे लेंगे? 387 रन इंडिया ने खाए हैं, 387। कैन यू बिलीव इट? मतलब समझ ही नहीं आया कि इस पूरे दौरे पर वो T20 हो, वनडे क्रिकेट हो, इंडियन टीम के साथ हुआ क्या टू मच ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई थी, या फिर जैसे शुभमन गिल ने बाद में कहा, और शुभमन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि हमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए 11 मैच खेलने होंगे। यहाँ तो प्लेयर 2-2, 3-3 मैच में इंजर्ड हो रहे हैं, हम वो 11 मैच कैसे खेलेंगे? और उन्होंने अंग्रेजी बोला, समथिंग इज अ मिस, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। क्या शुभमन फाइनली वो दरवाजा खोल रहे हैं? क्या शुभमन फाइनली लोगों से सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि शुभमन की बातों से तो ये लगा है कि ये एक और हार कैसे आ गई, एक और सीरीज की हार उनकी कप्तानी में। बल्लेबाजी में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पहले मैच में जबरदस्त बैटिंग की, आज भी उनकी और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप जबरदस्त थी। उस मैच में उनको क्रैम्प आया था, वो 100 मिस करके रिटायर्ड हर्ट हो गए। आज भी उनको क्रैम्प आ गया था, हालांकि वो आउट हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट कराई उसके बाद लग रहा था कि अब वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो क्रैम्प उनको परेशान कर रहा था। खैर, सवाल पता नहीं कितने हैं और सवालों का जवाब कोई नहीं देगा। और मैं उन लोगों में से ही था जिन्होंने ये मान लिया था, लोगों की बातें जो थी, टीम चलाने वालों की बातें, कि यार रोहित 2027 के लिए नहीं, रोहित यार ये बस इंग्लैंड आपका थैंक यू है। मैं भी उनमें से था जिन्होंने इन बातों को मान लिया था कि हाँ यार इनकी बात तो सही है, फिटनेस की क्या गारंटी है, आपकी फॉर्म की क्या गारंटी है? भाई गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। आज मैं कहता हूँ एक 24 साल के लड़के की फिटनेस की क्या गारंटी है? आपका 24 साल का लड़का भी तो फिट नहीं रह रहा, 24 साल का लड़का भी तो फॉर्म में नहीं है, उसकी 2027 की टिकट कैसे पक्की कर दें? ठीक है, आप एक तजुर्बेकार उम्रदराज खिलाड़ी को कह रहे हैं कि यार आपकी फिटनेस की गारंटी नहीं है, आपकी फॉर्म की गारंटी नहीं है। उन्होंने तो आपकी फिटनेस की भी और अपनी फॉर्म की भी गारंटी दे दी। मैं जानता हूं कि अभी भी 1.25 साल है, और मैं जानता हूं इन 1.25 सालों में कई बार ये बातें आएंगी। एक दिन आएगा जब रोहित के रन्स नहीं आएंगे तो फिर सवाल होगा, एक दिन फिर रोहित रन्स बना देंगे तो हम कहेंगे लो जी मुंह बंद करा दिया। बट द फैक्ट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली इज्जत ये जो है उनको डिजर्व करते थे। मैंने कल भी कहा था कि रोहित शर्मा एक फुटबॉल नहीं है, एक किक यहां से लगी, एक किक उधर से लगी। रोहित शर्मा ने यार 2 ICC ट्रॉफीज जिताई हुई हैं बतौर कप्तान। मैं कहता हूं एज प्लेयर ऑल्सो यार रोहित शर्मा की आप अचीवमेंट्स देखें ना, कहां से कहां तक थी। सो अनफॉर्चुनेट था। ये अलग बात है कि रोहित को भी मालूम था कि यहां से पहाड़ी रास्ता है और ये आसान रास्ता नहीं है। उनको भी मालूम था कि उनकी बैटिंग टिप की थी, उनको भी मालूम है कि उनकी हैमस्ट्रिंग की इंजरी आई थी। बट तकदीर ने अगर यहां पर लिखा है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता।
तकदीर ने यहाँ पर लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, भले वो कोच हो, भले वो सिलेक्टर हो, भले वो कप्तान हो, भले वो फैन हो, कोई भी हो। रोहित ने आज ऐसी बैटिंग की है, लॉर्ड्स में 50 साल से इंडिया खेल रहा है वनडे क्रिकेट, पहला 100 है किसी इंडियन बैट्समैन का, और ये 100 ऐसा नहीं था, यू वर चेजिंग 388, 388 रन, एंड में इंडिया कहेगा 27 रन से हारे यार, लास्ट 3-4 ओवर तो टेल ही खेल गई, काश हमारी विकेटें ना गिरती, काश मैच जीत जाते। फैक्ट है, इनफैक्ट जब तक रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे आप मैच आसानी से जीत रहे थे। कैन यू बिलीव इट? इंग्लैंड भी नहीं सोच रहा होगा 387 रन बनाने के बाद हम मैच हार जाएंगे, बट रोहित और विराट जब तक खेल रहे थे, हालांकि विराट उस वक्त तक रन बॉल खेल रहे थे और रोहित मार रहे थे, तब तक भी इंडिया ही मैच जीत रहा था। आपको पता है आपने 42 ओवर में इंडिया का स्कोर था 295 for 2, रोहित आउट हो चुके थे, ईशान विराट खेल रहे थे, 295 रनों पर इंडिया की 42 ओवरों में 2 विकेटें गिरी थी, और उस वक्त इंडिया 8, 9, 10 रन हर ओवर के बना रहा था, 10 रन हर ओवर में बना रहा था। यहाँ से रन कितने रह गए थे? यहाँ से इंडिया को हरा दिया। पहला मैच हारने के बाद 2 मैच लगातार जीते हैं, कमबैक किया है और 27 रन से 388 के चेज में टीम इंडिया ने 360 मारे। भाई गुरनून ने भी आके 18 मार दिया, अर्शदीप ने भी 15 मार दिया 6 में, लेकिन ईशान किशन से बैटिंग ना हो सकी, और वही जो चीज़ है ना कहीं बैकफायर किया। डिसीजन आपके मैनेजमेंट के, कुलदीप को ना खिलाना, ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस की जाएंगी, और इस एक और वनडे सीरीज की हार की कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, क्योंकि भाई T20 भी आप हारे आयरलैंड में, अब इंग्लैंड में भी हारे T20, और इंग्लैंड में वनडे भी हार चुके हैं। इस तौर पे एक मैच जीता है भारत ने, ये है आपका टैलेंट, और ये एक्सपोज हो चुका है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, टीम में पूरा दम है, बस आपका सिलेक्शन और मैनेजमेंट। अब पता नहीं कौन सेलेक्ट करता है, आपको पता है कोच की कितनी पावर है, मैनेजमेंट की कितनी ताकत है, आप सबको सब पता है। शुभमन के नाम एक और हार चढ़ चुकी है भाई एज वनडे कैप्टन, और एक और सीरीज 8वें नंबर की टीम से हार गए इस इंग्लैंड को, 8वें नंबर की इंग्लैंड से हार गए हम, लेकिन 8वें नंबर की इंग्लैंड से हार गए। उन्होंने अगर 388 पहले हमने खा के से लिए भाई, हमने अगर आपने देखा होगा, बारिश में हम बैटिंग कर लेते हैं, धूप में हम बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है, 3-3 स्पिनर में इंग्लैंड में खिला देते हैं, 17वें ओवर स्पिनर्स को दे देते हैं, ये हमारा टूर रहा है, 10 मैचों में 1 मैच जीते हैं। अब आज की बात करोगे जहाँ स्पिनर खिलाना है, जहाँ पे स्पिन हो रही है भैया, उनके 20 ओवर डाल दिए स्पिनर ने, वहां पर कुलदीप यादव खेले ही नहीं है, 4-4 फास्ट बॉलर खेल गए हैं, जसप्रीत बुमराह, सब लोग इंजर्ड होते रहते हैं, क्रैम्प्स आते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित शर्मा, विराट कोहली मारे, रोहित शर्मा का जो जिंदगी का आखिरी मैच हो सकता था 138 मार दिए, विराट कोहली अगेंस्ट इस गेम जाके 74 मार दिए, और एक प्लेयर जो आपका 4 पे चल रहा था पूरी सीरीज में, वो 5 पे कर दिया, राहुल जो फॉर्म में था उसे 6 पे कर दिया। तो कौन इसके कल्प्रिट है, या फिर कब हम जीतेंगे? हर सीरीज हार रहे हैं, हर सीरीज हार रहे हैं, हर सीरीज हार रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये लोग नहीं करने वाले भाई, ये नहीं सीखने वाले, जब तक सैकिंग नहीं होगी, एक तो रेजिग्नेशन नहीं आएंगे ना भाई, रेजिग्नेशन तो प्लेयर्स की आती है ना, हाँ सब चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाएंगे, और भाई अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, ये चीज शायद लोग एक्सेप्ट करें ना करें, लोग आते हैं गंभीर को बैक करने, डिफेंड करने, बट साफ साफ नजर आता है कि इसके हाथ में कंट्रोल है। ईशान किशन को ऊपर भेजना, वॉशिंग को ऊपर भेजना, सबको पता है, शुभमन गिल नहीं कर रहे हैं। बट ये कौन सी रिजिडिटी है इस टीम मैनेजमेंट में, जब आपको यही प्रूव करना है, आपको ये जस्टिफाई करना है कि भाई ईशान किशन नंबर 4 पे खेलेगा। ऐसा किसने बोला यार? 388 के चेज में अगर आप अपने इनफॉर्म बैटर जो आपके पास श्रेयस है, आपके पास केएल राहुल है, आप उनको नहीं भेज रहे, आप ईशान किशन को भेज रहे हो, जिनका इस पूरा यूके का पूरा टॉर इनका खराब रहा है, तो आप ऐसी क्या उम्मीद रख सकते हो कि आपकी टीम जीतेगी? अर्शदीप तेज खेल रहा है भाई, 6 में 15, अर्शदीप ने जहाँ पे छक्का मार दिया वहाँ पे ईशान किशन से छक्का नहीं लगा। आने वाली मतलब कम से कम कितनी बॉलें खेली ईशान किशन ने? 12 बॉलों में अगर कुछ बॉल अगर केएल राहुल ने भी खेली होती तो कम से कम 24 रन तो बनते, सामने से विराट कोहली से प्रेशर तो हटता। सब कलेक्टिव चीज है ना, बिल्डअप ऐसा ही होता है। ईशान का आना, उनका प्रेशर बनाना, विराट का विकेट गिरना, 2 छक्के मारने के बावजूद भी उसके बाद श्रेयस का भी आउट हो जाना। अगर आप अपनी नींव ही खराब रखेंगे तो जो बाकी के बैटर्स है जो इनफॉर्म है, श्रेयस, केएल जैसे, वो भी क्या कर लेंगे? वो भी कुछ नहीं कर पाए। सर आज मैं बस आपसे एक चीज पूछूंगा सर, 27 रन से सर आज आप डिसअपॉइंटेड ज्यादा हो या दुखी ज्यादा? एक ही यार मैं सच बताऊं बहुत हैरान हूं मैं। ये गौतम गंभीर को मैंने ऐसा नहीं सोचा था यार, हमेशा लगता था नियत साफ है, देश के लिए करेंगे, है ना, देशभक्ति की भावना, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे माँ तुझे सलाम। ये आदमी जो बेशर्मी से, ये हमारे कोच जो बेशर्मी से वहां पे बोल रहे थे कि आई एम द वन हु वन चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने जिताया, मैंने इंग्लैंड में देखिए क्या कमाल कर दिया, मैंने एशिया कप जिता दिया है, वर्ल्ड कप, ओ हो, तुमने सब कुछ जिता दिया। ये बता दे ये किसने हरवाया है? पिछले 10 मैच हो गए,
10 मैच में तुम एक मैच जीते हो, एक मैच दोस्तों। आयरलैंड से व्हाइट वॉश तुम्हारी थू हो गई, इंग्लैंड से 4-0 व्हाइट वॉश। T20 में वर्ल्ड चैंपियन थे तो व्हाइट वॉश इंग्लैंड से। ओडीआई में फिर हार गए, पहला मैच जीते, विराट और रोहित आए, पॉजिटिविटी आई, फिर कलंक लग गया, फिर हार गए। ठीक है जी, 10 मैच हो गए, एक मैच तुम जीते हो, 3 सीरीज तुम हार चुके हो। आज गंभीर से पूछो कि अगर तुमने बोला था कि आई एम द वन हु वन चैंपियंस ट्रॉफी, हु is responsible for these losses, who is responsible for these 3 series losses including 2 whitewashes, including अगर 4 जोड़ लो साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश, जीते किससे हो यार? अफगानिस्तान से, उसमें चौड़े हो रहे हो। अगर जीत का ताज अपने सर पे ले रहे हो और बोल रहे हो कि आई एम द वन हु वन चैंपियंस ट्रॉफी, तो हार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये हमारे लक्कड़ भग्गे की पर्सनालिटी वाले कोच से कोई पूछे आज कि भाई मेरे ये बता कि किस हिसाब से तूने कुलदीप यादव एक मैच नहीं खिलाया, एक मैच नहीं खिलाया कुलदीप यादव, वो जीते कैसे स्पिनर से? 27 रन से हारे हो। अगर चलो टेक्निकल बात कर लो भाई, 360 रन बनाए इंडिया ने, क्या रोहित शर्मा ने कमी रखी? 138 मार दिए। क्या विराट कोहली ने कमी रखी? 74 मार दिए। कप्तान शुभमन गिल 77, उसके बावजूद हार गए। चलो बॉलिंग में तुम हारे, तुम बोलते हो 388 बढ़वा दिए, बहुत ज्यादा हो गया जी, नहीं बनना था। किसने तुम्हें बद्दुआ दी थी? किसने तुम्हें अड़ंगी दी थी स्टापू खेलते हुए? किसने कीचड़ तुम्हारे मुंह पे फेंका था कि तुम कुलदीप यादव ना खिलाओ? अबे खुद तुम ब्लंडर में ब्लंडर कर रहे हो और फिर तमाशे करते हो कि ट्रांजिशन है। आज आके ढीठ बने बोल देना, देखिए टीम बड़ा अच्छा खेली, 360 तक पहुंच गई। आई थिंक आप लोगों को अकल नहीं है, 380 के चेस में देखिए कुछ भी होता है। अब उन्होंने रन मार दिए, हमारा ट्रांजिशन था, हमारे 2 बंदे इंजर्ड थे, मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मैंने ट्राई करा, हार गए, निकल जाओ यहाँ से। बस यही करता रहेगा ये। आज कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना लेंगे ये लोग। आज सीधा सीधा इल्जाम लगा देंगे कि जी आउट ऑफ रीच था, इंडिया ने बड़ी अच्छी फाइट करी, अच्छा साइन है, रोहित ने अच्छा खेला, विराट ने अच्छा खेला, नॉन कमिटल है, आगे देखेंगे। हम तो बात कर रहे हैं, ये नहीं बताएगा हरवाए किसने, किसने नहीं खिलाया। अगर 388 बढ़ गए, वहां से मैथल भी विकेट ले रहा है, वहां से राशिद भी विकेट ले रहा है, वहां सारे स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, हमारा मेन स्पिनर बेंच पे बैठा हुआ है। जब हम शुरू में आए T20 में 3 स्पिनर खिला दिए इसने। ये अकल देखो महान कोच की। T20 में इंग्लैंड में 3 स्पिनर खेल रहे हैं, ठीक है। आज 4 पेसर खेल गए, बारिश पड़ी हुई है, 3 स्पिनर खेल गए, बारिश पड़ी हुई है, बैटिंग कर ले। यहां आया है 4 पेसर खिला दूंगा। अच्छा खासा श्रेयस अय्यर देख लिया, श्रेयस अय्यर फॉर्म में आ गया, अब बढ़िया खेल रहा है। 4 पे इधर आ, नीचे हो जा। ईशान किशन फॉर्म में नहीं है, जा 4 पे। अबे 27 रन से मैच हारे हो भाई, 3-4 ओवर की बात थी, 2 ओवर तो वही। क्या है इस वक्त इंडियन टीम का जो है ना बहुत ही बुरा टाइम, बुरा वक्त चल रहा है। एक के बाद एक सीरीज आ रहे, एक के बाद एक। अब देखे ना, पहला सीरीज जो आयरलैंड के साथ व्हाइट वॉश हो गया, उसके बाद इंग्लैंड के साथ T20 में व्हाइट वॉश हो गया। अब देखो ना, वनडे में भी 2-1 इंग्लैंड ने वनडे सीरीज भी जीती। ये इंडिया के जो ना बहुत ही समझ लो एक बुरे दिन चल रहे। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।